नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको 5 बजे एक डेली वीडियो मिल जाएगा बहुत अच्छे चैप्टर के साथ और मजा आने वाला आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं आज जो स्क्वायर रूट है उनको सेकंडों में कैसे हल करें। मैं 5 सेकंड ज्यादा समय दे दिया हूं, यहाँ पे कम समय में आपसे हल हो जाएगा। वो देखते हैं किस तरीके से हल हो जाएगा। तो आपके पास में देखिए मेरे प्यारे साथियों, किस तरीके से अपन देखेंगे यहाँ पे, तो आप समझने की कोशिश करना। जैसे ये वाला क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है ना, यहाँ पे मैंने डेट लिखना मैं भूल गया हूं, ठीक है। तो इसको किस टाइप से आप करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन से पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, कुछ बेसिक बात पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन से वाली वो बात है, आप समझने की कोशिश करना। आपको 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। अगर ये वाले स्क्वायर पता है तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। तो 1 से 24 तक का स्क्वायर आपको याद करना है। तो यहां पे आपके पास में जैसे इस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों आपको ये देखना है कि यहां पर आपके पास में ये भाई वर्गमूल का मतलब क्या होता है। वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या का रूट निकालना। जैसे 4 का आपने रूट निकाला तो आप बोलोगे कि सर 2 हो गया। जैसे आपने 16 का रूट निकाला तो कितना हो गया आपके पास में, तो आप बोलोगे सर 4 हो गया। जैसे मैं आपको बोलूं कि 400 का रूट कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 400 का रूट मेरे पास में 20 हो गया। तो इस टाइप से ही आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट आपको निकालना है। किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 1 1 8 8 और 1 का, मतलब इसका रूट निकालना है। तो इसका रूट निकालने से पहले आप लोगों को देखना है कि आपके पास में ऑप्शन वैल्यू से इसको करके बताएंगे हम लोग। तो अब आपके पास में देखना, आपके पास में जो ऑप्शन चलेंगे वो इस टाइप से चलेंगे कि 50 प्लस का ए, 50 माइनस का ए, 100 प्लस का ए, 100 माइनस का ए, 150 प्लस का ए, ये माइनस है ना, 150 माइनस ए। इस तरीके से आप आगे चलोगे, 200 प्लस ए, 200 माइनस ए। आप आगे से आगे बढ़ते चलोगे तो 250 माइनस ए, 250 प्लस ए, इस तरीके से आप बढ़ोगे तो आगे चलेगा। इस टाइप से आपके पास में प्रत्येक चीज का आता है। तो अब ये ए की वैल्यू कौन सी होती है ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो आपके पास में मेरे प्यारे साथियों इधर ये ध्यान रखना कि आप मुझे बताओ ये 81 है ना, लास्ट के 2 डिजिट, ये किसका स्क्वायर है। तो आप बोलोगे कि सर ये 9 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, जब मैं 9 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है ना वो कितनी होगी, 9। लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने। अब आपके पास में देखिए ऑप्शन में सारे ऑप्शन 9 के ऊपर है। ऑप्शन में सारे ऑप्शन किसके ऊपर है, 9 के ऊपर। तो आपके पास में 100 माइनस ए नहीं आएगा, कितना आंसर आएगा आपके पास में, 100 प्लस का ए आएगा। अब 100 प्लस ए का मतलब 100, ए का वैल्यू कितना हो गया 9, तो आपके पास में कितना हो गया 109। इस बात का राइट आंसर हो गया। मतलब अगर आप इसका रूट निकालोगे तो किसका आ जाएगा, 109 का ही रूट हो जाएगा। जैसे कि मैं आगे एक और क्वेश्चन देता हूं आपके पास में, ये वाला क्वेश्चन 141 161। इससे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन देता हूं जैसे रेलवे में आया हुआ है ग्रुप डी में। आप इसका मुझे करके बताइए। जैसे आप मुझे एक बात बताओ कि 75 69 है, इसका आपको रूट निकालना है। तो मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे साथियों कि आपके पास में 69 है, ये किसका स्क्वायर होता है। अब आप बोलोगे सर ये किसका स्क्वायर नहीं होता, लेकिन आप स्क्वायर करोगे तो किसके अंत में आएगा। तो आप बोलोगे कि सर मैं 13 का स्क्वायर करूंगा ना, 13 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में 169 आ जाएगा। इसका मतलब मेरी जो ए की वैल्यू निकल के आई ना वो कितनी होगी, 13 होगी। ए की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। अब आप बोलोगे कि सर मेरे पास में ऑप्शन में है ना 100 से तो कम है लेकिन 50 से ज्यादा है, तो मेरे पास में 2 आंसर हो सकते हैं। आप बोलोगे कि सर 50 प्लस का ए हो सकता है या फिर मेरे पास में 100 माइनस का ए हो सकता है। अब मेरे प्यारे साथियों 50 प्लस मैंने ए किया तो 50 प्लस ए का वैल्यू 13 कितना हो गया, 63। मेरे पास में कहीं ऑप्शन में चमक रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि 100 माइनस का 13 किया मैंने तो कितना हो गया मेरे पास में 87 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब इस बात का जो राइट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, कुछ नहीं करना, 50 100 150 200 250 300 350 400 और प्लस माइनस ए। ए की वैल्यू कहां से निकालनी है आप लोगों को, ए का जो वैल्यूएशन करना है वो आपको यहां से करना है।
अब मेरे प्यारे साथियों आप बोलोगे कि सर दोनों ऑप्शन होते तब हम कैसे करते, जैसे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद में अपन करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बता सकते हो, जैसे 81 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों आप मुझे बताइए, यहां पे ये 81 है, ये किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर है। अच्छा 9 का स्क्वायर है, इसका मतलब मेरे पास में आ गया 81। इसका मतलब जो a का वैल्यूएशन आ गया वो मेरे पास में 9 आ गया। अब आप बोलोगे कि सर a क्या है? अब ऑप्शन क्या है? 50 प्लस का a है और 100 माइनस का, 50 से ज्यादा है और 100 से कम है। तो मेरे प्यारे साथियों आप इस बात को ऐसे लिखोगे कि सर 50 प्लस a हो गया या फिर हो गया 50 माइनस का 100 माइनस का a। अब आप बोलोगे सर 50 प्लस a करूंगा तो मेरे पास में कितना हो गया 59, और यहां पे 100 माइनस 9 करूंगा तो कितना हो गया 91। मतलब मैं ये समझा रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है, आपको इतना समय नहीं लगना चाहिए, ये तो ऑप्शन में है नहीं, ये वाला ये। और ध्यान रखना मैंने कोई ऑप्शन चेंज नहीं किया, जो रेलवे में क्वेश्चन थे एज इट इज वो के वो उठाए हैं, इसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया। आप एक और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपके पास में देखना रूट, इसका रूट निकाला, तो मुझे बताओ ये 84 किस में आता है? 84 किस में आता है? तो आप बोलोगे सर 84 है ना, एक तो 22 का स्क्वायर होता है, ठीक है, एक 27 का भी होता है, अगर आप याद है तो आप लोग, 28 का भी होता है ना, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है कि नहीं होता? अब आपके पास में ऑप्शन एक तो 400 से ऊपर है और दूसरा ऑप्शन आपके पास में 450 से कम है। ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में? ए की वैल्यू आपके पास में 22 हो गई। क्या मेरे पास में 422 दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब मैंने 22 घटाया, 450 में से मैंने 22 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास में कितना हो गया? 428 हो गया क्या? 428 हो गया क्या? क्या ऑप्शन दिख रहा है क्या? वैसे आप देखना चाहो ना तो ये अगर आप समझ पा रहे हो तो ये 22 के अलावा 28 का भी है, तो 400 प्लस ए तो कितना हो गया? 428 आपका राइट आंसर हो गया। आप इस तरीके से भी देख सकते हो। लेकिन अब देखना पीछे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, ये आप देखना ये वाला, यहां पे आपके पास में 14161 का आपको रूट निकालना है। तो मुझे बताओ ये 61 है, ये किसका स्क्वायर है? अब आप बताइए 61 किसका स्क्वायर है? आप 1 से लेके 24 तक ध्यान रखिए, इससे ज्यादा आपको नहीं ध्यान रखना। तो 61 आप बोलोगे कि सर 61 जो रूट है ना वो 19 का है, 19 का है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके पास में ये 19 का स्क्वायर जब मैं करूंगा मेरे प्यारे साथियों, तो जो निकल के आया मेरे पास में वो कितना आ गया? 361 आ गया। इसका मतलब ए का जो वैल्यूएशन हो गया वो कितना हो गया? आप बोलोगे सर 19। अब मेरे पास में जो ऑप्शन है वो 100 से ज्यादा है और 150 से कम है। इसका मतलब आपके पास में ऑप्शन इसी टाइप से आएंगे। तो इधर एक देखिए, आपके पास में 100 प्लस का ए और इधर कितना हो गया? 150, 150 से कम है ना, तो मैंने यहां से 19 जोड़ा तो 119 आपका राइट आंसर हो गया। मैंने दूसरा आपके पास में 19 हटाया तो मेरे पास में 130 राइट आंसर हो गया। अब देखो मेरे दोनों ही ऑप्शन है, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है कि आप लोगों को पता चले। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, मेरे पास में ये दो बचे। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, वो कौन सा होगा? तो आप क्या करोगे, जो ये यूनिट डिजिट है ना, ये यूनिट डिजिट इसको हटा दो। यूनिट डिजिट है, इसको क्या कर दो आप लोग? हटा दो। इधर से भी यूनिट डिजिट आप हटा दो। फिर आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है 121 और फिर इसका स्क्वायर करना 169। अब आपके पास में सबसे पहले जो ये वैल्यूएशन बच गया ना 141, इसके पास में कौन है? ज्यादा पास में कौन है? एक तो ज्यादा नहीं होना चाहिए 141 से, तो 141 से ज्यादा हो रहा है, ये मोर देन हो रहा है ना, तो ये वाली बात नहीं आएगी। तो इसके नियरेस्ट कौन सा रहा? कम होना चाहिए और नजदीक वाला पड़ोसी होना चाहिए। तो 121 मतलब 119 वाली बात राइट आंसर होगी, ऑप्शन नंबर सी। तो बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, साइंस बाय नीरज सर के ऊपर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना, ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना, होमवर्क में करना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना। ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में करना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप देख सकते हो, जैसे इसको आप बोलोगे नहीं सर ये करके बताओ, ये लो 4356। अब ये
56 है, ये किसका स्क्वायर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो 16 का मैं स्क्वायर करूंगा ना तो मेरे पास में 256 निकल के आएगा। इसका मतलब जो a का वैल्यू है वो कितना हो गया, 16 हो गया। a का वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? अब एक 50 से तो ज्यादा है और किससे कम है, 100 से कम है। तो आपके पास में दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे इसमें आपको। मेरे हिसाब से 16 जोड़ोगे तो 66 84, तो आपको उस तरीके से ही निकालना जैसे मैंने अभी निकाला। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ये वाला आपको करना होमवर्क में, ये वाला आपको होमवर्क में करना है, ये वाला आपको होमवर्क में करना है। ये सारी चीजें होमवर्क में करनी है। और ये डेली एक मैं 5 मिनट 10 मिनट का एक सेशन लेके आऊंगा, डेली 5 बजे आप लोगों को मिलेगा। आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी इसमें। और ध्यान रखना इसका पूरा डिटेल ये सारी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। इनको आपको होमवर्क में करना, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। कल मेरी 9 बजे से क्लास है। कल मेरी कितने बजे से क्लास है, 9 बजे से क्लास है मॉर्निंग में 9 AM पे। और ध्यान रखना आप 9 AM की क्लास लेना ना भूले, उसको जरूर लें। वो YouTube पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको। ये कल आज मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी और ये वाली क्लास लेना ना भूले। यहां पे हम आपको सिखाएंगे बेसिक कैलकुलेशन। और देखो ये क्वेश्चन आपके रेलवे में आया हुआ दिख रहा है थंबनेल में, इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सारे 9 बजे के सेशन में आ जाना। आज के लिए बाय बाय।